मैं सदफ़ नुमान बात कर रही हूँ कराची से। और ये इंसिडेंट जो है मेरे एक रिलेटिव हैं उनका है। ये 1980s का वाक़या है। और आप लोगों ने इस्लामाबाद मार्गिला हिल्स का नाम सुना है ना? वहाँ बेंगलोस की लाइन में इन साहब का घर हुआ करता था, जहाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 से 5 लोग रहा करते थे। इनके अम्मी-अब्बू, ये, इनकी सिस्टर और एक भाई। हुआ कुछ यूँ कि ये वहाँ पे 6 साल रहे थे उस घर में। लेकिन जब ये वहाँ पे शिफ्ट हुए तो कुछ टाइम तो उनका बिल्कुल ठीक रहा, कोई इतना मसला उनको फ़ील नहीं हुआ उस घर के अंदर। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके जब टाइम गुज़रने लगा तो उन्होंने फ़ील किया कि वहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव पावर्स हैं, जो अपने आप को महसूस करवाती हैं। इन लोगों ने इग्नोर किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता से चीज़ें हैपनिंग्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हुई हैं और ऐसा होने लगा जैसे कभी किसी को धक्का दे दिया, किसी को पुश कर दिया पीछे से और तेज़ी से कोई सामने से गुज़र गया। और इस टाइप की मतलब चीज़ें ना होने लगी। किचन में कोई चीज़ें फेंक के मारना या इस तरह का कुछ ना वो स्टार्ट मतलब होना शुरू हो गया इनके यहाँ। जब हैपनिंग्स ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन लोगों ने ये फ़ील किया कि नहीं, अब हम लोगों का जो है एक कमरे में सोना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि अगर हम अकेले अलग कमरे में कहीं सोते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग या कोई ऐसी चीज़ हावी ना हो जाए तो हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए। ठीक है? तो उन्होंने जो है ये कोशिश करी कि हम एक ही रूम में सोया करें। ये सारे जो है एक ही रूम में सोते थे, इनके अम्मी अब्बू, इनके भाई और ये सब जो भी थे, ये 5 लोग। एक दिन खैर ऐसा हुआ कि ये कमरे में दूसरे कमरे में कंप्यूटर में बैठे हुए कोई फ़िल्म देख रहे थे। तो एकदम क्या हुआ कि खुद ब खुद जो है वो इनका कंप्यूटर अपना बंद हुआ, फिर खुल गया, फिर बंद हुआ, फिर खुल गया। इस तरह से 5 मिनट तक होता रहा। इन्होंने इग्नोर किया। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा इनका दिमाग आउट हुआ, इन्होंने क्या किया, जो बेसबॉल होती है ना, उसका जो वो बैट होता है लंबा सा स्टिक वाला जो आप लोग जानते होंगे, उन्होंने उठा के उसको ज़ोर से ज़मीन पे पटका, शदीद गुस्से में, और कहा कि जो भी हो ना, अब तंग नहीं करना। अब तंग करोगे तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूँगा। मेरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। बस ये कहना था कि इन्होंने अपना कंप्यूटर वगैरह बंद किया, लाइट्स ऑफ़ की, और जैसे ही अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जाने लगे ना, जहाँ पे इनके वो ये सारे पाँचों लोग जो है सोते थे, एकदम इनके अंदर वो चीज़ घुस गई। इनको पता ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये कमरे में एंटर हुए हैं, अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे होंगे, इनको मालूम ही नहीं था। इनके इस तरह से शोर-शराबा करने पे, चिल्लाने पे या अजीब सी हरकतें करने पे, पहले इनका भाई जागा, फिर इनकी सिस्टर जागी। अच्छा हुआ ये कि जो उठता उठता गया, जागता गया, वो चीज़ उस उनमें से निकल के उस दूसरे बंदे में दाखिल हो गई, जिस्म में उसके। फिर भाई के उससे जिस्म से बहन की बॉडी में वो चली गई। इस तरह से मतलब होता रहा। और मतलब करने वाला जो है, जिनके अंदर वो चीज़ जारी थी, वो बहुत अजीब-सा रिएक्ट कर रहे थे। मतलब बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत वियर्ड सा रिएक्ट कर रहे थे। जब लास्ट में वो चीज़ इनकी मदर के अंदर, इनकी मदर की बॉडी में गई है, तो और जब इनकी मदर ने ये सब स्टार्ट करना शुरू किया, तो फिर एक घर में, एक कमरे में, मतलब जो शोर-शराबा और वो चीखना-चिल्लाना टेंशन में, तो एकदम क्या हुआ कि इनके फादर तहज्जुद गुज़ार इंसान थे। तो एकदम ये भागते हुए कमरे में आए। इन्होंने अल्लाहू अकबर कह के जैसे ही कमरे में कदम रखा है ऊँची आवाज़ में, तो एकदम ही उनकी मदर के जिस्म के अंदर से वो चीज़ निकल गई। जैसे आपने देखा नहीं, एक मिट्टी का एक बगोला होता है बहुत बड़ा, जो मतलब भँवरा सा हम बोलते हैं, कि वो तेज़ी से राउंड में आसमान से आ रहा होता है और चीज़ों को उड़ा रहा होता है अपने अंदर ना, इस तरह से। वो चीज़ इस तरह से निकली है और एकदम राउंड में घूम के वो चीज़ एकदम गायब हो गई। अब इन्होंने जब ये महसूस किया कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है, सही है? तो फिर अच्छा, जब ये सब चीज़ें होने लगी नहीं घर में कुछ टाइम के अंदर, तो होता ये था कि जो मोहल्ले में जो लोग रहा करते थे, तो वो आके इनको आके बताया करते थे।
जो घर के ऑनर थे आशिक साहब, जिनका ये इंसिडेंट है ना, ये वो उनको आके वो लोग बताया करते थे कि देखें, आप लोगों के घर के बाहर अक्सर रात में हम लोगों ने एक लड़की को देखा है, जो 2 ढाई 3 बजे के दरमियान ही आपके घर के बाहर मतलब जो है ना चक्कर लगा रही होती है, और उसके पैर जो है वो पीछे की तरफ जो है वो मुड़े हुए होते हैं, और वो आपके घर के अंदर दाखिल होकर गायब हो जाती है। ऐसे ही इनके इसी गली में एक साहब थे, एक लड़का था यंग, वो था फ्लैंक स्टुअर्ट, और रात में उसकी अक्सर जैसे ज़ाहिर सी बात है लेट नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, तो वो बंदा लेट नाइट घर आया करता था। लाइक 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 4:30 इस टाइप की टाइमिंग पे वो घर आया करता था। एक दिन क्या हुआ कि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा, ये बंदा जैसे ही गली की तरफ आ रहा था, तो इसने एकदम एक लड़की को देखा। लड़की ने उसको हाथ से रोका और कहा कि देखें, मुझे जो है इस गली में जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ श्योर, आप बैठिए, कोई मसला नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। खैर, बहुत हसीन लड़की थी, तो पूछा कि अच्छा आपको इस गली में किससे मिलना है? वो लड़की ने एकदम कहा कि मुझे जो है आशिक साहब के घर जाना है। तो एकदम ब्रेक पे उसने बंदे ने पैर जो है ना एकदम दिया, और उसने बोला कि आशिक साहब के घर 3:30 4 बजे आपका क्या काम है? आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? मैंने तो आपको कभी वहाँ पे जाते हुए नहीं देखा। एक मिनट ठहरे, मैं आशिक साहब को फ़ोन लगाता हूँ, अंकल को फ़ोन लगाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि इस तरह से कोई लड़की है जो इस टाइम पे आपके यहाँ आना चाह रही, मैंने कभी इसको आपके घर पे नहीं देखा उस तरह से। तो बस ये कहना था, और वो 1 सेकंड के अंदर उसकी गाड़ी के जो स्ट्रीट लाइट, जो उसकी गाड़ी की जो लाइट्स होती है ना, हेडलाइट्स, वहाँ सामने एकदम 1 सेकंड के अंदर वो वहाँ मौजूद थी और हवा में थी। पैर उसके एज़ यूजुअल पीछे की साइड पे मुड़े हुए थे, और बहुत अजीब-सी आवाज़ में बिल्कुल डिफरेंट उसका वो था लिबास, और बहुत अजीब-सा उसका हुलिया खतरनाक टाइप की, और बोली कि खबरदार तुमने अगर कोई फ़ोन-वोन किया या कुछ कहा, वरना ये याद रखना कि मैं तुम्हारे सर के अंदर घुस के ना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। उसका ये कहना था। इन्होंने एकदम बस तेज़ी से अपनी गाड़ी दौड़ाई है, आशिक साहब के घर के बाहर रोकी है, और खूब देर तक ज़ोर-ज़ोर से इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया कि आप दरवाज़ा खोलें, मुझे आपसे बात करनी है। आशिक साहब बाहर आए, बाहर आए। खैर, जिन साहब ने अपनी ज़बानी इंसिडेंट बताया वो साहब बाहर आए। उन्होंने कहा कि जी खालिद भाई, अब्बू तो उस वक़्त जो है सो रहे हैं। उन्होंने कहा तुम उठाओ उनको, मुझे उनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप फ़िक्र नहीं करें, आप परेशान नहीं हो, मैं अब्बू को उठाता हूँ। इतने में जो अंकल थे वो ही चलते हुए आए अंदर से। तो इसने बोला कि अंकल, इस तरह से मेरे साथ अभी हुआ है, और ये मसले मसाइल हैं, आप मुझे बताइए क्या मामला है, और आप लोग इस घर में कैसे रह रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम फ़िक्र नहीं करो, और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम काफ़ी पढ़ते पढ़ाते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे साहब से राब्ता करूँ जो हमारे इस मसले को देख सके। खैर, वो जो साहब थे कराची में, जो रहा करते थे, पीर साहब थे, वो आए कराची, यहाँ पे इस्लामाबाद इनके पास। इन्होंने क्या किया, इनको सारा माजरा बताया। खैर, अभी इन्होंने क्या किया कि इनको घर के पास लेकर आए, और जैसे ही घर के अंदर ये कदम रखने लगी ना पीर साहब, तो वो एकदम वहीं रुक गए। कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ते रहे, और एकदम आशिक साहब की तरफ देखकर कहा कि आशिक साहब, आपको पता है कि इस घर के अंदर 1000 जिन्नात रहते हैं, और आपको पता है ये बिल्कुल सही नहीं है, और ये किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि 1000 जिन्नात, उनको समझ में नहीं आया कि मतलब इतने ज़्यादा इस हद तक। उन्होंने कहा देखिए, आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो कुछ पढ़ता पढ़ाता था, और उससे पढ़ने में कहीं कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ें घर के अंदर दाखिल हो गई। फिर जब बाद में चीज़ों को देखा, एग्ज़ामिन किया, तो उससे पता लगा कि एक जो घर में छोटा भाई था ना, वो वो कुछ ना कुछ पढ़ता पढ़ाता था कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं उल्टी हो गई, और मतलब और घर के अंदर दाखिल हो गई इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो बड़ी मुश्किलों से उस घर को, बस 6 साल उस घर में रहे, फिर उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। फिर जब यही साहब इंग्लैंड गए, तो इनके साथ वहाँ मामले अलग हुए। आशिक साहब के बेटे, जिन्होंने ये इंसिडेंट मुझे बताया था, उनकी बात कर रही हूँ मैं, सही है? तो ये बताते हैं कि ये इंग्लैंड जब गए, तो वहाँ
कुछ टाइम तो बहुत उनका अच्छा रहा। कोई टेंशन की बात नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था वाइफ़ के साथ में, बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़र रही थी। कुछ टाइम से इनको अपने अंदर चेंजिंग फ़ील हुई, चेंजिंग ऐसे कि इनको अपनी वाइफ़ से ना बहुत नफ़रत सी फ़ील होने लगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाया करते थे गुस्से के मामलात में ये। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत झगड़ना, लड़ना, जिसकी वजह से वाइफ़ भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट और परेशान हो जाया करती थी कि ये क्या हो गया है इनको, इस तरह की हरकतें करते हैं। और एक और बात बताती चलूँ कि ये जो साहब हैं, इन्होंने बताया कि एक लेडी वहीं इंग्लैंड में थी, जो इनके रिलेटिव्स में से थी, जिनका इनके घर पे काफ़ी जाना-आना था। वो उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा पसंद करने लग गई थी। एक होता है ना कि आप थोड़ा-सा मतलब पसंद करते हो किसी को, आप चाह रहे होते हो थोड़ा कि मामला हमारा बन जाए और यहाँ शादी ख़त्म हो जाए, इस तरह के। तो इन्होंने क्या किया कि जब मामले बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़े और एक दफ़ा क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि इनकी जो मिसेस हैं, इनकी मिसेस बड़ी अपसेट हुआ करती थी इनके मामलात की वजह से। मिसेस ने एक दिन हद हुई कि रात को कोई डेढ़ 2 बजे के करीब इन्होंने इनके दोस्त को फ़ोन किया, अपने हस्बैंड के दोस्त को फ़ोन किया कि आप फ़ौरन प्लीज़ जैसे-जैसे पॉसिबिलिटी आप फ़ौरन घर आएँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इनकी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है। आप फ़ौरन जल्दी से घर पहुँचें। वो साहब वहाँ गए। अब जब वहाँ पहुँचे, घर का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये साहब हैं, जिनका ये वाक़या है, ये किचन में खड़े होके जितनी भी घर की छुरियाँ वग़ैरह थीं, चाकू थीं और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थीं, वो सब तेज़ करने में लगे हुए थे। अब ये इस तरह की कंडीशन देखकर इतना हैरान, पता नहीं किस तरह से फिर मामलात को कंट्रोल किया। फिर इन्होंने इन साहब ने जिनका ये इंसिडेंट है, उन्होंने ही उनको फ़ोन किया, कौन से बाबा को? जो कराची में जिन्होंने इनके इस्लामाबाद मरगला हिल्स वाले बेंगलुरु के इश्यूज़ को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश की थी। तो इनसे इन्होंने राब्ता किया कि पीर साहब इस तरह के मसले मसाइल हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मामला है। मैं और इत्तेफ़ाक की बात, जिस लड़की का ख़्याल इनके दिमाग में बेइंतहा आता था, जिनसे वो चाहते थे कि वो शादी कर लें, कुछ भी करके। तो इस तरह के मसले मसाइल थे, तो पीर साहब से जब बात हुई तो पीर साहब ने कहा देखें, जिन औरत का ख़्याल आपको आता है ये वो ही ख़ातून है, इन्होंने ही कुछ किया है आपके ऊपर। पहले इन्होंने आपको चाय में डाल कर दिया, जब आपको चाय अच्छी नहीं लगी, आपने चाय नहीं पी, तो इन्होंने मिठाई में ऐड करके वो चीज़ आपको दी है, ताकि आपका किसी तरह से मामला ख़त्म हो और आप जो है उ उस औरत के पास चले जाएँ। ये बड़े परेशान कि अब मैं क्या करूँ? आप मुझे बताएँ। इन्होंने कहा कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने को बता रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यू रखो और इंशाअल्लाह ताला जो भी किया है ना किसी ने भी, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप बहुत एहतियात करें किसी के यहाँ जाने-आने में, क्योंकि देखिए खाने-पीने में कि कोई आपको क्या मिला के दे रहा है आप नहीं जानते, क्योंकि किसी की नीयत को आपको नहीं पता। किसी की नीयत को आप नहीं जानते। तो आप इन चीज़ों को लेके बहुत एहतियात कीजिए और अपना इन चीज़ों को लेके ज़रा-सा ख़्याल रखें। ख़ैर, जो चीज़ें पढ़ने-पढ़ाने को दी थी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फिर ये है कि वो मामले जो थे वो खुद ब खुद ख़त्म हो गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बहुत सैड न्यूज़ सुनने को मुझे मिली कि उनकी डिवोर्स हो गई है, उन साहब की। तो मेरा दिमाग वहीं गया कि शायद उन्हीं चीज़ों के असरात थे या क्या था, आई डोंट नो, कि ये जो इनकी रिलेशनशिप थी इनकी वाइफ़ के साथ वो ख़त्म हो गई। तो ख़ैर अल्लाह ताला बस सब सब आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।